दोस्तों, जन्नत की सरदार बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले एक लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी? आखिर वो ऐसा क्या अमल करती थी जिस अमल की वजह से वो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले जन्नत में दाखिल होगी? इस जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है। वो एक ऐसा खूबसूरत अमल करती है जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए बाबा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर मुझसे पहले कोई और औरत जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? सभी को पहले जन्नत में दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। अब्बा जान, आप अल्लाह के लिए मुझे उस लकड़हारे की बीबी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं। आखिर वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद उस लकड़हारे की बीबी का पता बता दूंगा। ये बात सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वो बीमार थी और दूसरी तरफ 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं बना था। खाना ना मिलने और बीमारी के कारण हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज्यादा बीमार हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वो खाना खरीद सके। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा देकर कहा, ए अली, आपको शायद मालूम होगा, अब्बा जान ने मुझे ये कपड़ा हम दोनों की शादी के तोहफे के तौर पर दिया था। ये एक बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस कपड़े को बेच दूं, लेकिन 3 दिन से हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इस कपड़े को बेचकर इसकी कीमत से बाजार से कुछ खाने के खरीद लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कपड़े को बचने के लिए बाजार की तरफ चल दिए। वो कपड़े को लेकर बाजार पहुंच और उससे बचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा पुराना होने की वजह से कोई भी उस कपड़े को खरीदने के लिए मंजूर नहीं हो रहा था। इस वजह से हजरत अली बहुत दुखी हुए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से फरियाद की कि ए अल्लाह, ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई ग्राहक मंजूर नहीं हो रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं। आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा और हसन हुसैन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ए अल्लाह ताला, अगर आज भी मैं ये कपड़ा बेचकर घर खाना ने ले जा सका तो आज भी उनको भूखा ही रहना पड़ेगा। ए अल्लाह, अब इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भेज दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, ए हजरत अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जनाब, मैं तो ये कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। तब उस खरीदार ने पूछा, तुम ये कपड़ा कितने में बचोगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे ये कपड़ा बहुत पुराना है और इस कपड़े की कीमतें 1 या 2 दिरहम होगी। हजरत अली ने इस कपड़े की कीमतें ने मांगते हुए कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी आप वो कीमत दे दो, मैं इसकी कुछ कीमत नहीं मांग रहा हूं। तब उस खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े की 6 दिरहम देता हूं, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से राजी हो गए और बोले, जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे वो कपड़ा सौंप दिया। उसके बाद अल्लाह ताला के फरिश्ते एक दूसरे फरिश्ते से कहने लगे, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत दानशील होते हैं। वो हर हाल में, चाहे खुशी हो या तकलीफ, वो दान करते हैं। दूसरे साइड के फरिश्तों ने कहा, यह सही है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा दान करते हैं। वो हर स्थिति में दान नहीं करते, वो तभी दान करते तब उनके पास कुछ होता है। अगर उनको खुद उस चीज की जरूरत होती है तो वो उसे दान नहीं करते। फरिश्तों के इस विवाद को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम आपस में विवाद ना करो। इस बात की परीक्षा लेने के लिए तुम हजरत अली के पास जाओ
उसने 6 दिरहम में ये कपड़ा बेचा है और उसको इन पैसों की बहुत जरूरत है। तुम हजरत अली के पास जाकर ये 6 दिरहम मांगो और देखो कि वो तुम्हें ये 6 दिरहम देता है या नहीं। तुम्हारा ये विवाद अपने आप सुलझ जाएगा। अल्लाह ताला के इतने कहने के बाद एक फरिश्ता फकीर के भैंस में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने के लिए जा रहे थे। तभी फकीर के भेस में वो फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, में कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय से भूखे रहने की वजह से मेरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के नाम पर तुमसे मदद तलब करता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो अल्लाह तुम्हें बेहतर अता करेगा। फकीर की इस विनती को सुनकर हजरत अली सोचने लगे, ऐ अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरे घर में एक लुकमा नहीं बना। तेरे महबूब की बेटी और नवास 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन पास हजरत फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि मैं उसे बेचकर उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब तेरा एक परेशान हाल बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन 6 दिरहम से अपने घर के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दान कर दूं? आखिरकार उन्होंने ये फैसला क्या की? वो ये 6 दिरहम फकीर को दान कर देंगे। अल्लाह बेहतर अता करने वाला है, उसने मेरे बारे में अच्छा ही सोच रखा होगा। फिर उन्होंने वो 6 दिरहम उस फकीर को दान कर दिए। उसके बाद हजरत अली बहुत चिंतित और परेशान हाल से आग बढ़ने लगे। इतने में एक व्यक्ति उनके पास आया जिसके पास एक लाल घोड़ा था। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूं? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। उस शख्स ने कहा, ऐ अली, मैं ये घोड़ा आपको उधार में बेच दूंगा। आप इस लाकर इससे व्यापार कीजिए और जब आपको व्यापार में लाभ हो तो मेरी कीमत मुझे चुका दीजिए। हजरत अली ने सोचा, चूंकि ये मुझे ये घोड़ा उधार में बेच रहा है तो इसे लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कितनी कीमत मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस घोड़े को 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वो उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में पहुंचे तो एक और शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ऐ हजरत अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो ये घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इस घोड़े को कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली ने अपनी ओर से कोई कीमत न लगाते हुए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और ये मुझे 160 दिरहम देना चाहता है। इसमें मुझे 60 दिरहम का फायदा होगा। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैंने ये घोड़ा तुमको 160 दिरहम के बदले बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु में घोड़ा खरीद लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले शख्स को 100 दिरहम चुकाने के लिए तलाश करने के लिए निकाला जिसे उसने पहले उधार घोड़ा खरीदा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले वाले शख्स को 100 दिरहम चुकाए। फिर उनके पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च किए थे, जिसका अल्लाह ताला ने हजरत अली को 10 गुण बढ़ा कर दिया। यानी हजरत अली के पास 60 दिरहम अब बाकी थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 60 दिरहम का बहुत सारा खाना खरीदा और घर की तरफ रवाना हो गए। वो ढेर सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ऐ हजरत अली, मैंने तुमको जो कपड़ा दिया था उसको कीमत से तो इतना खाना नहीं आ सकता था, फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहां से पाया? बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, पहले तुम मुझे पूरा वाकया बताओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, पहले तुम मुझे घर के अंदर आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा वाकया सुनाऊंगा। लेकिन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, पहले आप सच्चाई बताएं, तभी आप घर के अंदर आ सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हारा शौहर कभी भी गलत तारीखे से पैसा नहीं कमाएगा।
मैंने जो पैसे कमाए हैं वो बुरी ईमानदारी से कमाए हैं, इसलिए तुम्हें इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली की इन बातों को सही से समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाकया को कुछ दिन गुजरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत इच्छा रखती हूँ। कृपया आप मुझे उसका पता बता दें। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। तब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं। तुम वहां जाकर उससे मुलाकात कर सकती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उससे मिलने के लिए रवाना हो गई। बीबी फातिमा जब उस लकड़हारे के घर के पास पहुंची तो अपने सलाम क्या और कहा, क्या कोई अंदर है? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा हूँ, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे घर नबी की बेटी फातिमा आई है। आप मुझे बताइए, आप मुझे जैसी एक मामूली सी गरीब के घर क्यों तशरीफ लाई है? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे अंदर आने की इजाजत दें। तब लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदारनी है, आपसे मिलने की मेरी भी बहुत गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर की बिना अनुमति के किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। अल्लाह के लिए आप कल आइए, मैं आपसे मिलने की अपने शौहर से अनुमति लेकर रखूंगी। अगर मेरे शौहर मुझको अनुमति दे देंगे तभी मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। लकड़हारे की बीवी से यह सुनने के बाद हजरत फातिमा वापस घर लौट गई। दूसरे दिन जब हजरत फातिमा लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए घर से बाहर निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ पाया। अम्मा जान, आप जहां जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तब अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ लिया और आप लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। आपने सलाम देते हुए कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, मुझे आपसे मिलने को इच्छा है। कल मैंने अपने शौहर से आपसे मिलने की इजाजत ली थी, लेकिन आप जो अपने बड़े बेटे हसन को लाई हो उसकी मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली, इसीलिए मैं आपको घर के अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए, आपके बेटे हसन की मैं अपने शौहर से इजाजत लेकर रखूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर बीवी फातिमा वापस घर लौट गई। अगले दिन जब हजरत फातिमा दोबारा से उस लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए जाने लगी तो आपके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको गले लगाते हुए कहा, अम्मा, आप 2 दिन से कहां जा रही हो? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं, आज आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लिया और लकड़हारे के घर की तरफ चलने लगी। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, अंदर कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। घर के अंदर से आवाज आई, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की इच्छा मेरे मन में है। मैंने कल आपसे और आपके बड़े बेटे हसन से मिलने की कल अपने शौहर से इजाजत ली थी और मैंने आपके छोटे बेटे हुसैन की अनुमति अपने शौहर से नहीं ली है। कृपया आप लौट जाएं, कल मैं अपने शौहर से आप तीनों की इजाजत लेकर रखूंगी। लकड़हारे की भीकी की बात सुनकर हजरत फातिमा फिर से घर लौट गई। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे के घर आई। लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर के अंदर आने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर आते ही देखती है कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई हैं और उसके पास एक लकड़ी, रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है।
इन चीजों को देखकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हुई हैं? तब लकड़हारे की बीवी ने कहा, शायद जब मेरा शौहर थक हार कर घर आता है तो उसको वजू करने की जरूरत होगी या पानी पीने की जरूरत होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा थका हुआ शौहर पानी के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करे, इसलिए जैसे ही पानी की जरूरत होगी मैं उसे तुरंत पानी पहुंचना चाहती हूँ, इसलिए मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ऐ बहन, तुम इस लकड़ी के साथ क्यों बैठी हो और तुम्हें इस रस्सी की क्या जरूरत? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर मुझसे नाराज हो जाए और मुझे सजा देनी चाहे तो उन्हें एक लकड़ी को जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें खोजने में मेरे शौहर को कोई कठिनाई उठानी पड़े, इसलिए मैं इन चीजों को अपने पास रख कर बैठी हूँ ताकि अगर वो मुझे कभी भी सजा देनी चाहे तो उन्हें कष्ट ना उठाना पड़े। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस लकड़हारे की बीवी के इन कामों से हैरान रह गई। फिर उन्होंने उस लकड़हारे की बीवी से कुछ नहीं कहा और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वापस लौट आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिली हूँ। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा है? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, वो बीवी अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मैं उससे क्या क्या सीखूं और वो कैसे मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? अल्लाह के लिए मुझे इसके बारे में समझाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ फातिमा सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली के बेचने के लिए एक पुराना कपड़ा दिया था। हजरत अली उस कपड़े को बेचकर बहुत सारा खाना लाए थे। तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सारी चीजें हलाल तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसीलिए तुमने अपने शौहर को घर में आने नहीं दिया और बहुत सारे सवाल पूछकर उसे तकलीफ दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी गलत तरीके से कमाई नहीं करता। ऐ फातिमा, जब तुमने हजरत अली को वो कपड़ा दिया तो हजरत अली उसे बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। जब अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत मिकाइल को उस कपड़े को खरीदने के लिए भेजा, अल्लाह के फरिश्ते हजरत मिकाइल ने हजरत अली से वो कपड़ा 6 दिरहम के बदले ले लिया। इसके पास अल्लाह का एक और फरिश्ता हजरत अली से उन 6 दिरहम की भीख मांगने आया। हजरत अली ने उन 6 दिरहम को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। तब वो चिंतित मन से घर लौट रहा था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को एक लाल घोड़ा 100 दिरहम में उधार बेच दिया। हजरत अली वो घोड़ा लेकर बाजार की तरफ गए। बाजार में पहुंच तो अल्लाह के एक और फरिश्ते हजरत इसराफील ने हजरत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह ताला ने हजरत अली को 6 दिरहम के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और उसी पैसे से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा। फातिमा सुनो, हजरत अली ने जिस कपड़े को बाजार में बेचा, अल्लाह ताला ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित संभाल कर रखा है, और जिस घोड़े से हजरत अली ने व्यापार किया है वो घोड़ा भी अल्लाह ने जन्नत